नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A1 स्टडी सर्किल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम 490 यानी 419 क्वेश्चन हमने अपने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर करा दिए हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है आपकी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 15 अक्टूबर को संभवतः होगा, उस संदर्भ में, ठीक है। और कल थोड़ा हम तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वैसे हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, तो आज हम वीडियो डालते हैं, ठीक है। संभवतः 2 वीडियो आज डाल देंगे आप लोगों के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 490 क्वेश्चन, चलिए फटाफट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जैसे नीचे दिए गए कूट से जैसा ही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यह है आपका मिसक्लेनियस का क्वेश्चन, ठीक है। अब सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है, ये आपको देखना है, ठीक है। सूची 1 में है हम्पी, उसके सामने है पुडुचेरी, नागार्जुन कुंडा, उसके सामने है कर्नाटक, उसके बाद नेक्स्ट इसी पेज की नेक्स्ट स्लाइड पे है। अच्छा, ये थोड़ा सा देखिए वो हो गया है, ठीक है, कैप्चर नहीं हो पाया है इसका पूरा पिक्चर, मिस प्रिंटिंग है। तो हम आपको बता दे रहे हैं तीसरे यानी CS नंबर पे है शिशुपालगढ़, उसके सामने है आंध्र प्रदेश उसी तरह, और डी है अरिकामेडु, उसके सामने है उड़ीसा, ठीक है। तो अब इन दो सूचियों में के हिसाब से आपको कूट का चयन करना है और आंसर बताना है, जैसे कि आप लोग पहले करते आए हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबको फटाफट मैच कर लीजिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इधर आते हैं। ये है हम्पी कहाँ पे है, आपको मैच कराना है, ये कर्नाटक में है, ठीक। और उसके बाद नागार्जुन कोंडा को आपको देखना होगा, नागार्जुन कोंडा इसके आगे है, और ये ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि हम बार बार स्लाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम आपको यहीं बता दे रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, नागार्जुन कोंडा, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद आता है सी का नंबर, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। सी नंबर पे है शिशुपालगढ़, ठीक है। अब शिशुपालगढ़ कहाँ पे है ये आपको बताना है, ठीक। तो शिशुपालगढ़ जो है आपका, ये आपका पड़ता है उड़ीसा में, यानी कि ये आपका देखिए यहाँ पे शिशुपालगढ़ लिखा है, शिशुपालगढ़, ठीक। तो इसके सामने आपको क्या लिखना है, उड़ीसा दिख भी रहा होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका थोड़ा सा ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अरिकामेडु है डी नंबर पे, ठीक है। और डी नंबर पर अरिकामेडु है, तो अरिकामेडु के सामने कौन सा बचा हुआ है, एक ही बचा हुआ है उधर सूची 2 में, ठीक है। तो वो क्या है, पुडुचेरी, अरिकामेडु का पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक। यानी डी ऑप्शन जो है ये अरिकामेडु के सामने पुडुचेरी बचा है, पुडुचेरी आप लगा देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A का 2, B का 3, C का 4, ए ऑप्शन लगा लीजिए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, हैं यानी विरोधक थे, ठीक है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अब उन उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या फिर डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2 सही है, ठीक है। बताइए 420 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, केवल 2 ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 सेकंड स्टेटमेंट जो है यही सही है, यानी कि केवल 2, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची को इसमें भी सुमेलित कराना है, तो गांधार कला। अब बताइए 421 क्वेश्चन का मैच कराइए फटाफट, देखिए मैचिंग कैसे होगा, ठीक है। तो इसका मैचिंग करना है हमको 421, थोड़ा सा इसको हम जूम कर दें ताकि आपको ठीक से दिखे भी, ठीक। चलिए फटाफट इसको मैच करा लेते हैं, ठीक। तो गांधार कला ये हो जाएगा कुषाणों के शासन काल में आई, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट है जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख जो है वो आपका रुद्रदामन प्रथम जो जब शासक था उसके समय में लिखा गया था, ठीक है। मिलिंद पन्हो को आपको पता ही है, मिलिंद पन्ह ये मिनांडर था, ठीक है।
इसके रचयिता मिलिंद पनहो का, ठीक। मिलिंद पनहो का मिनांडर हो गया। अब तक्षशिला लेख ये पथिक हो गया, ठीक है, बी। तो इसका हो जाएगा 421 का सही आंसर इस पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ए का 3, बी का 4, हाँ, सी का 1, डी का 2, ठीक। चलिए, ये थोड़ा स्टैंडर्ड या टफ क्वेश्चन हो गिना जाता है मैचिंग वाला क्वेश्चन। हालांकि आपको 1-2 अगर आंसर पता है तो आप उसको तुरंत निकाल लेंगे फटाक से, तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि क्या करना है कि आसान क्वेश्चन सब बताते हैं लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको कोई नहीं बताता, ठीक है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से उनका सही उत्तर चुनिए। ये कह रहा है विक्रम संवत 58 BC से आरंभ होता, शक संवत जो है 78 से आरंभ होता, हाँ, और उसके बाद गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। और 4 स्टेटमेंट चौथा है कि भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, ठीक है। तो इन कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन कौन सा सही है, ठीक है। अब कूट की सहायता से बताइए फटाफट। 422 यानी 422वां क्वेश्चन का सब लोग ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व यानी 58 BC से आरंभ हुआ है, ये बिल्कुल सही है। शक संवत जो है 78 BC से आरंभ हुआ है, ये भी सही है। उसके बाद गुप्तकाल जो है 319 से आरंभ हुआ है, ये भी सही है। हाँ, भारत में मुसलमान शासन का युग 1192, क्योंकि 1192 में ही मोहम्मद गौरी ने उनको पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तभी से वास्तविक रूप से मुसलमानों का यहाँ पे आगमन हो गया था, ठीक है। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 सब सही है, ठीक। ऑल ऑफ एबव ऐसे ही होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। 423 क्वेश्चन क्या करा है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए, सुश्रुत, बागभट्ट, चरक या जीवक। 423वां क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या हो जाएगा। तक्षशिला की बात हो रही थी, इसका मतलब जीवक थे, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाला आयुर्वेदाचार्य जीवक थे, ठीक। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उद्दालक आरूढ़ी जो है प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कहाँ के, काशी के, कुरुपांचाल के, भद्र के या विदेह के। ऑप्शन नंबर डी। 424 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, कुरुपांचाल के, बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। उद्दालक जो थे वो आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उद्दालक आरूढ़ी ये प्रसिद्ध दार्शनिक कहाँ के थे, कुरुपांचाल के, बी ऑप्शन लगा लीजिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। 425 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशेष योगदान दिया था बीजगणित क्षेत्र में आर्यभट्ट के द्वारा, भास्कर के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा या फिर लल्ला के द्वारा। अच्छा भाई, तो बताइए बीजगणित में किसका विशेष योगदान रहा इन चारों में। चलिए 425 क्वेश्चन को सब लोग ट्राई कीजिए एक बार, बिल्कुल सही। बीजगणित के क्या बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण योगदान भास्कराचार्य के द्वारा ही किया गया है, ठीक। इन्होंने बीजगणित को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया और बहुत सारी इसमें ज्यामिति चीज़ों को जोड़ा और इसको प्रतिपादित किया, ठीक। 425 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट स्लाइड पे होगा, ठीक है। 426 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए थोड़ा सा हम, ठीक। कह रहा है 13वीं और 14वीं सदी में, ठीक है, ये 14वीं या 14वीं सदी जो कि ईसवी सदी में, ठीक है, भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। अच्छा, तो क्या करते थे, किसकी खेती नहीं करते थे, गेहूं की जौ की चावल की मक्का की। बताइए 13वीं या 14वीं सदी में, यानी कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जब जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से ईसवी सन शुरू हो गया, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 से लेके 13 यानी 13वीं सदी, ठीक। तो 13 ईस्वी 14 ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किसके, ये पूछ रहा है 426 क्वेश्चन, ठीक। तो बताइए किसके नहीं करते थे खेती, बिल्कुल सही, उस टाइम मक्का की खेती नहीं की जाती थी भारत के किसानों के द्वारा, ठीक। और जौ की, गेहूं की, चावल की तो पहले भी आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से की जाती है, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक काल आया, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल के बाद वो गुप्तों का काल आया, उत्तर वैदिक के बाद गुप्ता और ये क्या बोलते हैं बुद्ध काल आया, ठीक। 600 BC आया, 600 BC। तो इसी में हम पढ़ रहे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब पढ़ते हुए यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। चलिए
तो मक्का की खेती नहीं की जाती थी। चलिए फटाफट देखते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान पुराणों के हिसाब से कहाँ था? काशी में, अयोध्या में, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती में, यह कह रहा है। ठीक है, 427 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, प्रतिष्ठानपुर, सी ऑप्शन लगा लीजिए। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था? प्रतिष्ठानपुर में था। ठीक, चलिए ये हो गया आपको 427 क्वेश्चन। अब चलिए 428 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। देखिए स्टेटमेंट है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है? ये स्टेटमेंट है। ठीक है, रामायण, महाभारत, गीता या रजत रंगड़ी? बताइए। 428 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने योग्य है और पूछा भी गया है 1992 में। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। 428 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, महाभारत से लिया गया है। ठीक है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, ये जब कृष्ण जी उनको अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उसी से लिया गया। ठीक है, तो महाभारत से लिया गया, जो यहाँ वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ठीक है, तो 428 का भी ऑप्शन लगा लिए। 429 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ठीक है, उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग। तो हिंदू विधि के द्वारा टैक्स कितना लिया जाता था उस टाइम? ठीक है, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। ठीक, तो इसका सही क्या हो जाएगा? उपज का बिल्कुल सही छठा भाग होगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। 429 क्वेश्चन का उपज का छठा भाग हिंदू विधि के द्वारा ये एक मान्य टैक्स था। ठीक, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 430 क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्ता काल में, मौर्य काल में, चोलों के काल में या इनमें से किसी में भी नहीं? ठीक है, तो आपको ये बताना कि स्त्रियों की पुरुष से बराबरी किस काल में। ठीक, तो सब लोग ट्राई कीजिए 438 क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, गुप्ता के काल में, मौर्य काल में, चोलों काल में नहीं, इनमें से किसी भी काल में नहीं थी, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका लगाइएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी आपको ऋग वैदिक काल में मिलेगी सिर्फ। ठीक है, और इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी समाज में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लैक डे, मतलब कि ये डार्क एरा साबित हुआ स्त्रियों के संदर्भ में। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन चारों ऑप्शन में न गुप्त काल, न मौर्य काल, न चोलों, किसी भी काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए। इसका डी ऑप्शन लगा लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो वो ऑप्शन ही नहीं देगा, ऋग्वैदिक काल अगर दिया होता तो हो जाता। ठीक, चलिए प्राचीन भारत में कह रहा है कि भारत सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? विदक भागम, हिरण्य, उदरंग या फिर उपरनिका? बताइए, सिंचाई टैक्स को प्राचीन एंशियंट इंडिया में, प्राचीन काल भारत में क्या कहते थे? ये आपसे पूछ रहा है। 431 क्वेश्चन। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए एक बार फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है। विदक भागम, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन लगा लीजिए। विदक भागम जो है सिंचाई टैक्स को कहा जाता था प्राचीन भारत में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 432 क्या कह रहा है? इसका ये ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन, ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित थे? कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है, ये पूछ रहा है। कोरकै, गुहार, तोंडी या मुशीर? आपको ये बताना है कौन से संगम पत्तन जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो बताइए 432 का कैसे आप सही आंसर निकालेंगे? चलिए फटाफट ट्राई कीजिए एक बार। बिल्कुल सही, पश्चिमी तट की जहाँ बात होती है संगम पत्तन यानी कि पोर्ट, ठीक है, तो उसमें आपका आ जाता है तोंडी और मुशीर। ये दो पोर्ट ऐसे हैं जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 और 4 के हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन लगा लीजिएगा 32 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तेलुगु अनुवादों के लिए महाभारत के कौन विख्यात है? नीचे दिए गए कूट से उनका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कंबन, कुट्टन, नन्यन और टिक्कन। हिंदी का नाम भी नहीं पढ़ते बता। ठीक है, चलिए बताइए इसका 433 क्वेश्चन का इसमें से कौन कौन सा तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? बहुत ही मतलब कि
साउथ इंडियन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, बड़ा अजीब से ही आते हैं नाम उनके। चलिए 433 क्वेश्चन का बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए एक बार, कौन कौन से इसमें हैं तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है इनमें से। तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, एक तो नंदन होगा, ठीक है, नंदन न कहिए बल्कि नत्रय कहिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, टिक्कन है, यानी तीन और चार किस में है, सी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। चलिए महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है कौन, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 434 को क्या कह रहा है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आशय प्राप्त था, भाष्यकार जो थे वहाँ के उस टाइम के वैदिक ग्रंथों के, उनको आश्रय प्राप्त था, परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, या फिर वाकाटक राजाओं का। बताइए 434 क्वेश्चन को सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। बिल्कुल सही, विजयनगर के राजाओं के द्वारा इनको आश्रय दिया गया था, ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार, ठीक है, सायण महोदय को विजयनगर के राजाओं ने उनको आश्रय दिया था। चलिए 434 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए सब लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 435 क्वेश्चन का विजयनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहा, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, हम बोल दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। 435 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, ठीक है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो था वो कहाँ का निवासी था, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये हेलियोडोरस लिखा है और कहाँ का निवासी आगे लिखा था, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पुष्प कलावती, तक्षशिला, साकल या फिर मथुरा, ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, तक्षशिला का निवासी था, ठीक है, निवासी पूछ रहा था, निवास स्थान कहाँ का था, तक्षशिला का था, ठीक। चलिए 436 क्वेश्चन पे आते हैं। 436 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिए कह रहा श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, ये पूछ रहा है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, चामुंड राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने या तेजपाल ने। बताइए 36 क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चामुंड राय ने करवाई थी श्रवण बेलगोला, ठीक है। तो ये हो जाएगा, श्रवण बेलगोला है कहाँ पे, ये उड़ीसा में है, ठीक है, चामुंड राय ने करवाई थी विशाल प्रतिमा, ठीक, गोमतेश्वर की। ये हो गया 436 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन कह रहा है चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर। ये अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, देखिए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। 437 क्वेश्चन एंशियंट में ये सब कुछ चेल, चोर, पांड्या से संबंधित और खासकर चोलों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो 437 क्वेश्चन का चोलों की राजधानी थी कौन सी, कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमने बता भी रखा है, तंजौर थी चोलों की राजधानी। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे, पोएगई, तिरुज्ञान, पूनम या तिरुमंगई। कौन से अलवार संत नहीं थे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए 438 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तिरुज्ञान जो थे, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, ये अलवार संत नहीं थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एम्फोरा जार होता है एक, है एम्फोरा जार होता है एक क्या, छिद्रयुक्त जार, लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार, चित्रित और धूसर जार, काला और लाल मिट्टी का जार, ठीक है। एम्फोरा जार क्या होता है, फटाफट बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। 39 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार बना होता है, ठीक है, एम्फोरा जार जिसे कहते हैं, ठीक, वो लंबा होता है, दोनों तरफ हत्थेदार लगे होते हैं। इसका भी ऑप्शन लगा लीजिएगा 439 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 440 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग, बताइए विक्रम संवत का प्रारंभ होता है कब से, 57 ईसा पूर्व से, 78 ईस्वी से, हैं, और उसके बाद 125 ईस्वी से, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन कह रहा है 319 ईस्वी से। तो बताइए विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है, ठीक। 440 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 57 BC से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। तो चलिए फिर 440 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो जब होगा इसमें 441 क्वेश्चन से आपको कराया जाएगा, ठीक है। वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और थोड़ी तबीयत भी आज नहीं सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।